हाय ट्रेडर्स, उम्मीद है कि आज का मार्केट बहुत शार्प बहुत सही तरीके से आपने पकड़ा होगा। वो जो हम कल बात कर रहे थे कि वो एट द मनी के आसपास ही रेजिस्टेंस बन रहा है, वो 100 के आसपास निफ्टी में शॉर्ट आ सकती है और वो क्या परफेक्ट कैप्चर हुई वो। तो वहीं पर 24,100 24,200 की पुट अगर आप देखोगे तो 24,100 की पुट तो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी है, मतलब लगभग 4 गुना बढ़ी होगी। 60-58 रुपये का लो था उसका, और अगर एंट्री पॉइंट भी होगा उसका 65-70 के आसपास से, तो वहाँ से बहुत बढ़िया चला। और वहीं अगर 200 के पुट की बात करें, 125 के आसपास का एंट्री पॉइंट था उसका, वो भी बहुत अच्छा चला। तो बहुत अच्छा काम किया होगा। 900 पे सपोर्ट था, हम कल बात कर रहे थे कि 900 के आसपास सपोर्ट आपको मिल सकता है, इसलिए मार्केट उससे नीचे नहीं गया है। तो अब कल क्या, तो पहले निफ्टी देख लेते हैं, फिर सेंसेक्स पे भी चलेंगे, क्योंकि सेंसेक्स से एक्सपायरी है तो कल उसी को ट्रेड करना है बेहतर तरीके से, चाहे आप राइटर हो चाहे आप बायर हो, दोनों को बहुत ही मजा आएगा। तो अब स्थिति ये है कि अब वापस से रेजिस्टेंस वही है 24,050 24,000, ठीक है। या बड़ी किस्मत खराब हो अपनी कल की डेट पे, और अगर यहाँ तक मार्केट वापस आ जाए 24,180 24,180 तो वहां से भी हम आराम से शॉर्ट बना सकते हैं। हाँ, द थिंग इज कि अब 933 पे बंद हुआ है, तो क्या सपोर्ट 900 पर है आज के हिसाब से, लेकिन क्या कल के हिसाब से, तो मैं कहूंगा कि 850 800 मत जाओ 900 पे, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, ये 820 800 रुपये यहाँ पर सपोर्ट है। तो मैं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ी सी और करेक्ट हो जाए, ठीक है, तो सपोर्ट बहुत अच्छा बनेगा। अगर मार्केट में नीचे की तरफ लेवल दिखते हैं कल, तो 800 820 के आसपास आप निफ्टी को आराम से शॉर्ट कीजिएगा, बढ़िया पैसा बन सकता है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। फ्रेट ओपनिंग के बाद अगर 24,000 के रेंज पे जाता है तो अपन शॉर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये निफ्टी का सिंपल एनालिसिस, इसमें ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल मतलब कुछ करना मत, मसाले मत डालना, ठीक है। ये इस तरीके से ही चलेगा, इसमें और कुछ मत करो, जैसा बता रहा हूँ उसको समझो बस। मतलब मैं नहीं चाहता कि आप उसमें कुछ RSI है ना, फिबोनाची और ये सब लगाओ, वो आपके काम नहीं करेगा। ऑप्शन बायर बहुत अलग आदमी होता है, मतलब ऑप्शन ट्रेडर चाहे सेलर हो चाहे बायर हो, बहुत अलग व्यक्ति होता है वो, और वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है ऑप्शन ट्रेडिंग का, ठीक है। अब सेंसेक्सवा में क्या हो रहा है, 76,000 पे सपोर्ट तो है, बट कन्विंसिंग सपोर्ट नहीं लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा, मैं जाऊंगा 75,500 75,400 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर जाऊंगा 500-400 है, ठीक है, 400 ये वाला जोन, ठीक है, यहाँ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा नीचे आ जाए, बिकॉज अब अगर निफ्टी नीचे आएगा तो सेंसेक्स को भी ऑब्वियस बात है नीचे आना पड़ेगा, तो वहां पर बनेगा मेरा सेलिंग लेवल। बट अगर मेरा किस्मत साथ देती है कल की डेट पे, और कल मार्केट में कोई गेप अप हो जाए या मार्केट फर्स्ट हाफ में भाग जाए, तो मैं थैंक यू बोलूंगा गॉड को, और मैं ट्राई करूंगा 76,500 से 76,800 की रेंज में सेल ट्राई करने का। बट मैंने रेंज आपको ज़्यादा बड़ी बता दी, क्योंकि 300 पॉइंट में, सर 300 पॉइंट में तो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, आप तो कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। इस बात का मैं खास ध्यान रख रहा हूँ। तो मैं आपको ट्राई करता हूँ कि 76,500 से 600 के आसपास जाकर मार्केट अगर कोई रिवर्सल देता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर कंटिन्यूस ही रहता है, ठीक है, समझो ये तो डाउन का कंटिन्यूस ही रहता है, अगर कंटिन्यूस ही रहता है तो हम ट्राई करेंगे कि 75,800 के आसपास शॉर्ट करें, ठीक है। अभी दो बता दिया, अब रोना मत। ऑलराइट, फ्लेट ओपनिंग होती है तो भी मार्केट को ऊपर जाने दो, 76,400 500 जाने दो, जा भाई जा, तू पहले रिवर्सल दे, ठीक है, रिट्रेसमेंट दे, पुल बैक दे। रिवर्सल भी नहीं चाहता मैं रिट्रेसमेंट ही चाहता हूँ कि दे 50% रिट्रेसमेंट दे दे, ठीक है, 40% दे दे, तो मुझे शॉर्ट करने में बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे पास दो लेवल है। सपोर्ट की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सपोर्ट मुझे चाहिए नीचे 75,500 के आसपास। अगर ये लेवल मिलता है तो फिर मैं लॉन्ग ट्राई करूँगा, ऑप्शन बाय या फिर पुट सेल, ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये कुछ लेवल्स है जहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको मार्केट का। एंड कीप डूइंग, मज़े कीजिए। कोई सा स्टॉक बताऊँ क्या मैं आपको, कोई सा भी देख लेते हैं रैंडम। देखो ये तो पक्का आपने देखा होगा ना। एक चलो इक्विटी का स्टॉक बताऊँ क्या आपको मैं, बस बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये QPD है क्या, QPD है। ऑलराइट, इक्विटी का स्टॉक है भाई, ठीक है, मतलब मक्खन शेयर है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, थोड़ा सा वो अलग तरीके का बिजनेस है। देखना एक बार इसका प्रोफाइल चेक करना कंपनी का क्या करती है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया शेयर है। अभी ना ये ब्रेकआउट दे देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो कोई खरीदना बेचना नहीं है, अपने एडवाइस से पूछो, मरना जीना आपके हाथ, ठीक है। मेरा तो बस बताने का काम है कि मैं सब बस बता रहा हूँ कि स्टॉक देखो बहुत बढ़िया चल रहा है स्टॉक, ठीक है। ये ब्रेकआउट, ठीक है, पुल बैक, अब मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि इसको एक रिट्रेसमेंट लेनी थी, वो ले चुका है 110 115 के आसपास, ठीक। यहाँ से जाएगा 110 115 के आसपास, यहाँ से जाएगा 135 को तोड़ेगा, एंड देन फिर 150 रुपये से 175 रुपये के आसपास जाएगा। अगर इसको फाइनेंशियल्स में गड़बड़ी नहीं आती तो आराम से ये स्टॉक पहुँच सकता है, ठीक है।
देखना अपने हिसाब से क्या करना है, लिस्ट में रखो, ऑलवेज लिस्ट में रखो, मतलब एवरग्रीन स्टॉक है, बीएससी की तरह स्टॉक है, तो देखो समझो सीखो आगे बढ़ो, कर सकते हो अपने हिसाब से जो भी करना हो, ठीक है। और इसी तरीके के नॉलेज कंटेंट के लिए फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।